हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप मैनिफेस्ट करते हैं। तो जब आप सोचते हैं तो अच्छा सोचिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द खुशियाँ आ जाएं और कोई प्रॉब्लम ना रहे। अगर फिर भी लव लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स हैं, लव लाइफ में अभी अच्छा रिश्ता नहीं है आपके पार्टनर के साथ, या आपको लगता है कि आपके पार्टनर बदल चुके हैं या बदल चुकी है, क्योंकि लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। कैंडल वैक्स रीडिंग में हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की डीप हिडन इमोशंस, फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। उनको क्या लगता है आपके बारे में, आखिर में वो क्यों आपसे जुदा हो गए या क्यों आपसे अलग हो गए। अगर अलग हो गए, क्या वो खुश हैं या फिर वापस आना चाहते हैं, क्या है उनके सच्चे इरादे, हम जानने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को ऐसे वीडियोस देखने के लिए, और मेंबरशिप लेकर आप इस चैनल का हिस्सा भी बन सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर कहाँ पर है। स्क्रीन के ऊपर मिलेगा या फिर किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। ओके, सो वही नंबर है जहां पर आपको मैसेज करनी होती है और पेड रीडिंग आपको बुक करना होता है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कैंडल को लाइट कर देते हैं। फोकस करें कैंडल के फ्लेम के ऊपर और अपने पार्टनर का नाम जितनी बार हो सके उतनी बार लीजिए, ताकि उनकी एनर्जी कनेक्ट हो सके यहाँ पर। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करे। ये रीडिंग सभी लोगों के लिए होता है, जो सिंगल्स हैं, जो मैरिड है, या आपको किसी के ऊपर क्रश है, या किसी के साथ रिश्ता रहा है, आपके एक्स हैं, तब भी ये रेजोनेट करेगा। शिव शक्ति गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं आज आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, कौन सी फीलिंग्स है उनकी, या फिर किस ख्यालों में खोए हुए हैं आपके पर्सन, जानने की कोशिश करेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन डेफिनेटली क्लियरली नज़र आता है। मिनिमम कांटेक्ट या फिर दोनों में दूरियां नज़र तो आती ही है। एक दूसरे से दूर हो या बातचीत नहीं हो रही है इस वक्त, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। अगर बातचीत नहीं हो रही है, दूरियां हैं दोनों के बीच में, तो आपके पार्टनर परेशान है, उनको चैन नहीं है। आपसे दूरियां बनाते होंगे या इसके पहले भी बनाई होंगी, लेकिन जब भी ये आपसे दूर चले जाते हैं, या फिर जब भी आपका मूड ऑफ करके चले जाते हैं, या फिर जब भी ये पर्सन आपको नो कांटेक्ट देकर जाते हैं, खुद ही परेशान हो जाते हैं। ये पर्सन है थोड़े से बदतमीज, सॉरी, बदतमीज हो सकते हैं, या फिर ओवर, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि आप उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। वो कैसे भी बर्ताव आपके साथ कर सकते हैं। उनको एक आदत सी पड़ गई है, ठीक है, आप उनको संभाल कर लेते हो, और कहीं ना कहीं आप भावुक हो, इमोशनल हो। सो ये सारी आपकी कमजोरियां ना आपके पार्टनर को अच्छे से पता है। वो सोचते हैं ना कि वो कैसे भी बिहेव करे या आपके ऊपर गुस्सा करे, आप उनके उनसे नाराज रह सकते हो, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ोगे, या फिर आप किसी और रिश्ते में नहीं जाओगे, या फिर आप उनका इंतज़ार करोगे। जब तक वो नहीं आते तब तक आप इंतज़ार करते बैठोगे। इस टाइप की उनकी यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस मुझे नज़र आता है। और अभी इस वक्त ये पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आजकल आप बहुत ज़्यादा ही रिएक्ट करने लगे हो। मतलब उनकी बात अगर इतनी है तो आप इतनी चार बातें उनको सुना देते हो, या फिर हो सकता है कि उनकी छोटी छोटी गलती के ऊपर आप भड़क जाते हो। शायद हो सकता है कि आप चाहते हो ना कि पर्सन बदल जाए, इनकी सोच बदल जाए, आपको सीरियसली लें। और अगर वो आपको सीरियसली नहीं लेते हैं तो शायद आपका मूड ऑफ हो जाता है, या फिर आप भड़क जाते हो, इनके ऊपर गुस्सा निकालते हो। सो ये पर्सन यही सोच रहे हैं ना कि आजकल आपके अंदर उनको एक अलग, आपका नेचर में चेंजेस नज़र आते हैं। पहले जैसे आप नहीं हो, अभी आप बहुत ज़्यादा भड़क जाते हो या तुरंत उल्टा जवाब देते हो, पहला ऐसा नहीं था। या फिर अभी आपको कोई बात बहुत ज़्यादा परेशान करती है ना, सो आपकी रिएक्शन से उनको पता चलती है कि ज़रूर आपको कोई बात सता रही है। हो सकता है कि आपको ऐसी बात सता रही है कि पर्सन टाइम पास ही करते आए हैं,
बहुत सालों से, बहुत महीनों से बस आपके साथ रिश्ते में है, लेकिन टाइम पास का रिश्ता कहीं न कहीं, मतलब जैसे-जैसे दिन बढ़ते हैं ना, वैसे-वैसे आपको परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। सो ये पर्सन ऐसे ही सोच रहे हैं कि अभी जैसे कि आपको उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, पहले जैसे आप पूछताछ नहीं करते हो उनकी, पहले जैसे आप उनको कॉल्स, मैसेजेस नहीं करते हो, पहले जैसे आप मतलब पैम्परिंग नहीं करते हो पर्सन को। ओके, अभी अभी थोड़े से आप बॉसी हो गए हो, आप थोड़े से ज़िद्दी हो गए हो, ऐसे ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन ये पर्सन ये नहीं सोचते ना कि ऐसा होने पर, या आपने जो अपने आप को बदला है, इसके ज़िम्मेदार आपके पार्टनर ही हैं। काश कि वो आपकी फीलिंग्स को समझते और आपको वो जगह देते अपने दिल में, अपनी ज़िंदगी में, तो आपको बदलना ही नहीं पड़ता। शायद आप बदले हो ताकि ये पर्सन आपके प्यार को समझे, आपकी इज़्ज़त करे। लेटर आर मुझे क्लियरली नज़र आता है। आर लेटर से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। ये नॉन वेजिटेरियन ज़रूर होंगे आपके पर्सन। ओके। एरीस राशि, मेष राशि नज़र आती है मुझे इनकी। उसके साथ-साथ यहाँ पर मुझे कैप्रिकॉर्न, मकर राशि नज़र आती है। पाइसेस, मीन राशि नज़र आती है। टॉरस, वृषभ राशि, जेमिनी, मिथुन राशि इस वक्त नज़र आती है। इनका लेटर, मैंने कहा नाम का लेटर आर हो सकता है। उसके बाद मुझे एल लेटर नज़र आता है। टी लेटर जैसे कि तन्मय नाम हो सकता है, तनुजा नाम हो सकता है, टीना नाम हो सकता है। ओके, सो टी लेटर। उसके बाद मुझे जे लेटर नज़र आता है। एस लेटर मुझे नज़र आता है। डब्ल्यू लेटर और या फिर एम लेटर मुझे नज़र आता है। इस पर्सन ने अगर आप आपसे दूरियां बनाई हैं, या फिर ये पर्सन आजकल आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान है, या फिर आप उनके साथ बातचीत नहीं कर रहे हो, तब भी मुझे लगता है पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। आप परेशान हैं तो वो भी परेशान है। आप दोनों एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं क्यों आज ट्विन फ्लेम की एनर्जी, मिरर एनर्जी मुझे नज़र आती है। मतलब जैसे कि आपकी सोच है, वैसे कहीं ना कहीं मिलती जुलती उनकी भी सोच है। जैसे कि आपको डर लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म होगा या इस बार पैचअप नहीं होगा, बहुत बुरी तरीके से बात बिगड़ गई है, तो उनको भी सेम फीलिंग्स महसूस हो रही है। आप दोनों में एज गैप हो सकती है, और ये एज गैप जो है 8 से 12 साल की हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल की भी एज गैप हो सकती है। 10 साल से ज़्यादा, 8 साल से ज़्यादा दोनों में एज डिफरेंस मुझे नज़र आता है। एक घोड़े का सिंबल बना हुआ है जो कि पॉजिटिव है। मतलब कहीं न कहीं आप मिलते हो, बिछड़ते हो, मिलते हो, बिछड़ते हो, इसलिए पर्सन को तकलीफ़ ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि जब से ये आप दोनों का रिश्ता शुरू हुआ है, ये सिलसिला शुरू ही है। आपको भी पता है कि आप लोग मिलते हो, बिछड़ते हो, लड़ाई करते हो, दूर जाते हो, फिर मिल जाते हो। ओके, अगर आपसे गलती हो गई तो आप उनसे जाकर सॉरी कहते हो, उनसे गलती हो गई तो आप उनसे, वो आकर आपसे सॉरी कहते हैं, लेकिन फिर दोहराते हैं। दोनों भी ऐसे ही हैं शायद। ओके, आप भी गुस्से वाले हो सकते हैं, वो भी गुस्से वाले। एक दूसरे को टक्कर देने वाले ज़रूर हैं, लेकिन एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। मतलब आप दोनों के बीच में कोई पढ़ नहीं सकता है। जो पढ़ेगा या जो आप दोनों के बीच में समझाने की कोशिश करेगा, वो तो गए काम से, क्योंकि आप दोनों नहीं मानने वाले हैं, दोनों ज़िद्दी हो सकते हो। ओके, सो ये पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आप उनके लिए बेस्ट हो। मतलब कहीं न कहीं आपकी और उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। उनकी लाइक्स और आपके लाइक्स मिलते-जुलते हैं, जो उनको पसंद है वो आपको भी पसंद है। कुछ ना कुछ चीज़ें सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है। सो ऐसे में क्या होता है ना, रिश्ता आगे लेकर जाने में कोई हर्ज नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना पड़ता है। दोनों की पसंद एक जैसी है तो अच्छा होता है। ओके, सो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको सीरियसली लेना चाहते हैं। अभी तक अगर सीरियसली कुछ बताया नहीं, इन्होंने अपने दिल से आपको आई लव यू नहीं कहा, या फिर मैरिज के लिए प्रपोज़ नहीं किया, और या फिर आपका सपना हो सकता है कि पर्सन आपको बॉलीवुड स्टाइल, मूवी स्टाइल में घुटने पर आपको प्रपोज़ करे, रिंग पहनाए, रेस्टोरेंट में लेकर जाए, मतलब ये सपना हो सकता है। ओके, इट कैन बी योर आइडल ड्रीम। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपने कही भी है इस पर्सन को कि मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि सबके सामने तुम मुझे प्रपोज करो। ओके, सो ये सोच रहे, उसके बारे में सोच रहे कुछ। अचानक उनको ये याद आ गई कि ऐसा कुछ स्पेशल करेंगे
तो शायद आप खुश हो जाएंगे, आपकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। या फिर बहुत दिन से पार्टनर ने आपको टाइम ही नहीं दिया, आपके साथ टाइम ही स्पेंड नहीं किया, बहाने बनाते गए, फेस्टिवल की तैयारी है, घर में कोई बीमार है, कंस्ट्रक्शन का काम है, वर्कलोड है, ये है, वो है, ओके? ऐसे बहाने बनाते-बनाते बहुत दिन से पर्सन आपसे अच्छे से मिले नहीं हैं, या फिर बहुत देर तक बात नहीं की है, बस हाय हेलो, फटाफट बात ख़त्म की है। तो आपको कहीं न कहीं लगता है कि मुझे वही पार्टनर चाहिए, मुझे वैसे ही पर्सन वो चाहिए जिससे मैंने प्यार किया था, या पहली मुलाकात वाले जो पर्सन थे मेरे, या वो लड़की थी, वो लड़का था, वही चाहिए मुझे, मुझे दूसरा कोई नहीं चाहिए। या उनमें आप कहीं न कहीं बदलाव नहीं चाहते, जैसे थे वैसे ही सिचुएशन आप चाहते हो। लेकिन वक़्त इंसान को बदलता है, वक़्त के साथ सारा कुछ बदलता ही है, ओके? सो ये धीरे-धीरे अगर बदलाव आया है, तो इसमें आप अगर टेंशन ले रहे हो ना कि पर्सन बदल चुके हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। वक़्त इंसान को बदलता ही है, आप भी धीरे-धीरे बदल जाओगे। आपकी बदला हुआ रूप उनको दिखाई देता है, उनका बदला हुआ रूप आपको दिखाई देता है, ओके? सो एक-दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे, ऐसा पार्टनर को लगता है, और इस ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ेंगे। उनसे हो सकता है कि बहुत बार आपको समझ में गलती हो जाती है। अ, जैसे हम कहते हैं ना कि उनकी ट्यूबलाइट थोड़ी देर से जलती है, कुछ चीज़ें वो नहीं एक्सप्रेस कर पाते, जल्दी-जल्दी नहीं कर पाते, आपका बर्थडे भूल जाते हैं, या फिर कुछ वादा करते हैं कुछ लाने का, कुछ गिफ्ट देने का, भूल जाते हैं। सो भुलक्कड़ हो सकते हैं, लेकिन ये सोचते तो हैं, ओके? बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, और क्या है ना, आप उनको चेंज तो नहीं करना चाहते हो, लेकिन कहीं न कहीं आप उनके साथ बहुत कोशिश करते हो उनके साथ एडजस्ट करने की, ओके? सो यहाँ पर एक मुझे लगता है ना, ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ड्रैगन का सिंबल मुझे दिखाई देता है, और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे एक मायूस हर्मिट की एनर्जी, एक मायूस चेहरा लेकर इंसान खड़ा है, उस टाइप की एनर्जी, कि कहीं न कहीं इस पर्सन को आपको आपकी ज़िंदगी में वापस आना है, आपसे मिलना है, अप्रोच करना है, लेकिन थोड़े से रुके हुए हैं, पॉज़ लिया है। पॉज़ लिया है मतलब आपसे नफ़रत नहीं कर रहे हैं। इनका प्यार, प्यार ही है, प्यार नफ़रत में नहीं बदला है। लेकिन इस वक़्त ये थोड़े से रुके हुए हैं, शायद वो फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सीरियसली सोच रहे हैं, सीरियस होते हुए मुझे नज़र आते हैं पर्सन, और इस रिश्ते के बारे में ही सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कुछ। मतलब ये पर्सन अगर आपकी ज़िंदगी में अभी आते हैं, आपके साथ वो इंटरैक्ट करते हैं या बातचीत करते हैं, तो ये बातें आप दोनों के फ्यूचर को लेकर ही बातें होंगी, कि इस टाइप का हमारा रिश्ता रहेगा, या यहाँ पर हम रहेंगे, या हम ऐसे मैरिज करेंगे, या फिर ये होगा, वो होगा। क्योंकि यहाँ पर सभी की एनर्जी है, चाहे आप डिवोर्सी हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे ये आपके फर्स्ट लव हैं, ओके? या चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, तब भी सबके लिए अलग-अलग फैसला तो होगा, एक जैसा सबके लिए नहीं हो सकता। सो डेफ़िनिटली ये पर्सन चाहते हैं कि आपको खुश रखे, लेकिन हो सकता है कि आजकल, या बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, या कुछ महीनों से ये पर्सन ने आपको खुशी नहीं दी है, कोई गिफ्ट नहीं दिया है, आपको स्पेशल फ़ील नहीं कराया है। ऐसा बिहेव किया है पर्सन ने, या ऐसा बिहेव करना पड़ा इस पर्सन को, जैसा कि वो इंटरेस्टेड है ही नहीं इस रिश्ते में। लेकिन इनकी जो सोच है ना, इनकी जो थॉट्स है ना, उनको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का टेंशन है, जो आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, ओके? मुझे लगता है रिसेंटली पर्सन ने अपने हाथ पर टैटू बनवाया है, जिसमें आपका इनिशियल लिखा हुआ है। ज़्यादा करके इनिशियल मुझे आर ही नज़र आता है, ओके? जैसे कि टैटू निकाला है आपने या आपके पार्टनर ने, और इसमें आर लेटर होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। इस पर्सन को अभी ये लगता है ना कि अभी उनके नज़रअंदाज करने से पहले, जैसे क्या था ना, इस पर्सन ने अगर ब्लॉक किया तो आप अननोन नंबर से कॉल करते थे, मैसेज करते थे, इसके उसके फ़ोन से, भाई के फ़ोन से, बहन के फ़ोन से। लेकिन अभी आप थोड़ी-सी एफ़र्ट्स डालना कम कर दिया है, मतलब इनको अकेला छोड़ना आपने सही समझा है,
और उनको ये लगता है ना आपके पर्सन को कि अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनके ब्लॉक करने से, इनके ब्लॉक ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब रोने धोने का टाइम ख़त्म हो गया। आपको अभी रोना धोना नहीं है, या फिर आप इनके पीछे-पीछे भागना नहीं चाहते, चेज़ नहीं करना चाहते। आप थोड़ा-सा फ़ोकस्ड हैं। आप अभी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो कि मेरी भी इज़्ज़त है, ओके, मैं उससे प्यार तो करती हूँ या मैं उसे प्यार तो करता हूँ, लेकिन हर बार मैं नहीं झुकूँगा उसके सामने। इस टाइप की आपकी एनर्जी वो फ़ील कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि अभी आप बदल चुके हो। अभी आप सीरियसली लेने लगे हो हर चीज़ को, और अभी आप कहीं न कहीं मैच्योर हो गए हो। हो सकता है पहली बचपना हरकतें थी आपके, या फिर आप लाइटली ले रहे थे, लेकिन अभी आप सीरियस हो गए हो ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी के मामलात में आप थोड़े-से बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुके हो। आपके पार्टनर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, साथ ही साथ ये नवंबर बॉर्न हो सकते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर अप्रैल बॉर्न भी नज़र आते हैं, अप्रैल में बर्थडे हो सकता है। इनकी बर्थ डेट 11/4 स्ट्रांगली नज़र आती है। 8 हो सकती है बर्थ डेट, 18 हो सकती है, 11 हो सकती है। ओके, इनकी बर्थ डेट मुझे यहाँ पर 6 नज़र आती है। उसके साथ साथ यहाँ पर मुझे 12 बर्थ डेट, 12 बार-बार वही आ रही है, 11 और 12 आज स्ट्रॉन्ग है। एंजल नंबर यहाँ पर जो मुझे दिखाई देता है उसमें 333 और 888 एंजल नंबर मुझे दिखाई देता है। फ्लेम बहुत तेज़ है आज की। सो ये एनर्जी मिसिंग की है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं पर्सन। मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प यहाँ पर पर्सन की तरफ से दिखाई देती है। जैसे इनको लगता है ना कि आपसे जाकर मिले, बातचीत करें, और आपको ये दिलासा एटलीस्ट दें कि वो आपके साथ है, अभी भी है। अभी उन्होंने रिश्ते को ख़त्म नहीं किया है। आपकी गलतफ़हमी को दूर करना चाहते हैं, या फिर अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है ना उनके बारे में, तो वो आपको कहना चाहते हैं कि अगर मैं, तुमको ऐसा लगता है कि मैं बदल चुका हूँ या मैं बदल गई हूँ, पहले जैसे मैं तुमको मैसेज नहीं करती, कॉल नहीं करता। सो हो सकता है कि मेरी परेशानी है, कुछ ना कुछ वो कहे कि मेरी परेशानी है, घर में परेशानी है, और कि मेरी लाइफ़ में परेशानी है। सो ऐसी कुछ ये पर्सन आपको बातें कह सकते हैं जो आपको शायद आपने सोचा नहीं। ओके, कर्जा हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और ये उस वक़्त नहीं थी जब वो पर्सन आपको पहली बार मिले थे। ओके, धीरे-धीरे प्रॉब्लम्स आ गई, पर्सन की दूरियाँ बढ़ती गई, ये भी हो सकता है। लेकिन शादी इनके साथ होगी आपकी। बहुत से लोगों की शादी, मैरिज फिक्स होती हुई नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर घोड़ा आया है, और ब्यूटीफुल एनर्जी कि मैरिज को लेकर पर्सन कुछ डिसीजन ले सकते हैं। मैरिज को लेकर इनको डिसीजन लेना है। आपको प्रूव करना है पर्सन को कि वो अभी भी आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, आपको ही वो अपना फ्यूचर पार्टनर देखते हैं। उनमें ऐसी सोच नहीं बदली है कि आपके साथ रिश्ता नहीं रखना है। अगर ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं तो प्लीज़ दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा वो कहना चाहते हैं आपको। मुझे लगता है आपका रोना-धोना ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है पर्सन को, क्योंकि जब भी आप उनके सामने रोते हो या आपकी आँखों में ये पर्सन आँसू देखते हैं ना, ये पिघल जाते हैं। ओके, इनके कदम फिर रुक जाते हैं, या फिर इनका माइंड चेंज हो जाता है। तो कहीं न कहीं आप इमोशनल पर्सन हो, और ये गुस्से वाले हो सकते हैं, या फिर झट से बोलने वाले थोड़े-से पर्सन हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपकी इमोशनल साइड देखकर ना वो भी भावुक हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि पर्सन आपसे लड़ते-लड़ते खुद ही रो पड़े हैं, आपके साथ ही रोने लगे हैं। तो ये कभी रोते तो नहीं है, लेकिन आपकी आँखों में पता नहीं क्यों वो आँसू बर्दाश्त नहीं कर सकते या नहीं देख सकते। इसलिए मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम है, वो आपकी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तो इस पर्सन ने, मुझे लगता है कि हमेशा आपको ईगो एटीट्यूड दिखाया होगा, या इस पर्सन ने हमेशा अपने पैसे का रुतबा दिखाया होगा कि मेरे पास ऐसा है, वैसा है, मेरे पास घर है, प्रॉपर्टी है, कार है, और कि कहीं न कहीं स्टेटस को लेकर थोड़ा-सा घमंड दिखाया होगा, या हमेशा ये पर्सन आपको वही दिखाते रहे कि हम दोनों में बराबरी नहीं है। या फिर हो सकता है कि ये पर्सन कभी-कभी गुस्से में आकर ऐसी चीज़ें कहे जाते हैं जो आपके दिल पर लग जाती हैं। क्योंकि प्यार करते वक़्त आप ये सारी चीज़ें देखकर प्यार नहीं करते कि इसके पास क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है।
ओके, ऐसा थोड़ी देखते हैं उसके पास मोबाइल किस ब्रांड का है, ये देखकर प्यार नहीं करते हैं ना। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि ये पर्सन अभी समझ गए हैं कि प्यार में ये सारी चीज़ें नहीं चलती है, ईगो एटीट्यूड काम नहीं करता है, वरना ईगो एटीट्यूड की वजह से रिश्ते टूट ही जाते हैं। ओके, सो ये पर्सन समझ गए कि प्यार को प्यार से ही जीता जा सकता है, ईगो एटीट्यूड से नहीं। या फिर जितना आप ईगो एटीट्यूड करोगे या जितना आप गुस्से में रहोगे, घमंडी रहोगे, उतना आप अकेले पड़ जाओगे, रिश्ते टूट जाएंगे। सो ये पर्सन इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को फिर से वो अ, अपना बनाना चाहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं ना कि आपके साथ वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए नज़र आते हैं फ्यूचर को लेकर। ओके, ये फ्यूचर आपके साथ ज़रूर देखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भले वो आज आपको छोड़ सकते हैं, भले वो आपको आज झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि आपको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। आप उनकी हर आदत से वाकिफ़ हो, उनके स्वभाव से वाकिफ़ हो, उनके बारे में सारी जानकारी आपको पता है और बहुत वक़्त बिताए हैं। सो ये अगर जब ये पर्सन झूठ बोलते हैं ना, कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि आपके साथ झूठ बोलना बेकार है, क्योंकि आप उनका झूठ यूँ पकड़ लेते हो। ओके, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे पर्सन हो, आप बहुत ही ईमानदारी से काम करने वाले पर्सन हो और आपको कहीं न कहीं लॉयल्टी बहुत अच्छी लगती है। लॉयल होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए पर्सन आपका, ऐसा आपको हमेशा लगता है, आपको झूठ बोलना पसंद नहीं है। सो कहीं न कहीं ये पर्सन ना थोड़े से डर जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ये आपसे छुपाते हैं, नहीं बताते हैं। फिर उनको ये लगता है कि ये वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपसे छुपाना यानी कि कहीं न कहीं आपको धोखा देना जैसा ही है। सो पर्सन बहुत चीज़ें सोच रहे हैं आज इस वक़्त। ऐसा मुझे लगता है ना कि डेफ़िनेटली आपसे दूर रहने के बाद पर्सन के सोच में बदलाव आया है कि आपने कितना कुछ किया है इस पर्सन को, और अभी इस वक़्त अगर वो आपका साथ छोड़ देते हैं तो क्या होगा ना, प्यार के ऊपर का भरोसा ही उठ जाएगा। क्योंकि फिर कोई प्यार, मतलब ये प्यार आप तो नहीं कर सकते इस पर्सन से, ना ही इनसे कोई प्यार करेगा, क्योंकि कर्मा हमेशा आपको मिलता है या कर्मा हमेशा लौट कर आता है, क्योंकि जैसा आप देते हो वैसा आपको मिलता है। सो अगर ये पर्सन अगर धोखा दे रहे हैं आपको या धोखा दिया था, तो डेफिनेटली इनको वही मिला है या मिलने वाला है। मुझे लगता है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपकी किस्मत में मुझे लगता है कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, तो ना ही आपका कोई बुरा सोच सकता है, ना कोई बुरा कर सकता है। सो यहाँ पर भी पर्सन को वही गहराई से आज सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, कि उनको आपको सीरियसली लेना ही होगा। अगर वो सच में आपको पाना चाहते हैं, एज़ अ पार्टनर देखते हैं आपको, या फिर ये आपकी प्यार की इज़्ज़त करते हैं, तो डेफ़िनेटली इस पर्सन को चाहे सॉरी कहना पड़े या चाहे उनको माफ़ी माँगनी पड़े, सो ये सब करने के लिए वो तैयार है। इसलिए तैयार है क्योंकि ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर है, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने सोच लिया है, बहुत गहराई से सोचा है आपके लिए और दोनों के भविष्य के बारे में। जो कि आप चाहते थे, वही होता हुआ मुझे नज़र आता है। बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, इतना आसान नहीं, स्मूथ रिश्ता नहीं रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें रही हैं और मुझे लगता है कि सहन करते-करते आप इस मोड़ पर आ चुके हो, जहाँ पर आपको लगता है कि पर्सन आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले, क्योंकि आप अभी ना ही उनके साथ टाइम पास करना चाहते हो और ना ही आप ये चाहते हो कि वो आपके साथ कोई टाइम पास करे, क्लैरिटी दे, ये आप सोचते हो। आपका नेचर बहुत ही मदरली नेचर हो सकता है, आपका नेचर बहुत ही पोलाइट हो सकता है। एट द सेम टाइम वही तो मैंने कहा ना कि आपको झूठ पसंद नहीं है, झूठ से आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, इस पर्सन को ये पता है। और इन्होंने अगर आपसे कोई झूठ बोला है ना, तो ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। आपको अप्रोच करने से, मतलब कहीं न कहीं मन तो करता है कि आपको अप्रोच करें, आपके साथ बातचीत करें या फिर आपको कॉल करें, मैसेज से कुछ बातें आपको बताएँ। लेकिन ये नहीं बता सकते, आपका सामना करने से डर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ गलती ज़रूर हुई है पर्सन से, या इन्होंने आपसे कोई बात छुपाई है, जो कि अभी उनको कहनी तो है, लेकिन उनको एक डर है ना कि रिश्ता कहीं टूट ही ना जाए, रिश्ता कहीं ख़त्म ही ना हो जाए, आप इनको कभी माफ़ ही ना करें। एक डर इस पर्सन के मन में चलता हुआ मुझे नज़र आता है कि
आपको खोने का डर है, वो नहीं चाहते ना कि आपको खोएं। और मुझे लगता है कि अभी इस पर्सन की तरफ से आप देखेंगे ना कि पर्सन का रूप बदला हुआ है। रूप बदला है मतलब इनका नेचर, स्वभाव में चेंज हो सकता है कि पहले वो बहुत एटीट्यूड में थे या पहले आपकी कोई बात नहीं मानते थे, मनमानी करते थे, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे कि वो थोड़ी थोड़ी चुप चुप है, शांत शांत है। इसलिए क्योंकि जब आप अपनी गलती पर पछतावा करते हो ना, आपको लगता है कि दिस इज़ माई मिस्टेक एंड आई शुडंट डू दैट, तो ये आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हो। तो ये पर्सन वही कर रहे हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और आपके काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भले हो सकता है कि पैसे से वो अमीर है, दिल से या फिर आप कह सकते हैं इमोशन से गरीब है। आपके जैसे इमोशंस नहीं है पर्सन की तरफ से, या आपके जैसा प्यार इस पर्सन की ज़िंदगी में नहीं है, और आपको खोने का विचार भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप प्यार आपने दिया है ज़िंदगी में उनको मिला ही नहीं होगा किसी से इतना प्यार जितना कि आपने दिया है। और ऐसे मोड़ पर ये पर्सन खड़े हैं जहाँ पर उनको सही चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपको चुनना है, वरना वो ज़िंदगी भर पछता सकते हैं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ तो ब्यूटीफुल एनर्जी है, जो ये मुझे कहती है कि पर्सन का इंटरेस्ट या पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा गहरी है, कि उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी ज़िंदगी भर के साथ की ज़रूरत है। यस, ये पर्सन का बदला हुआ रूप, जजमेंट कार्ड ऐसा है कि पर्सन सुधार कर, अपने आप को बदल कर आपके काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बैलेंस करना चाहते हैं। जो चीज़ें वो ना 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 कह रहे थे, आज हो सकते कि हाँ तुम सही हो, मैं गलत हूँ, ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है पर्सन। ओके, सो इनसे अगर कुछ गलती हुई है तो डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे। दूर है आपसे, लेकिन आपके बारे में सोचना बंद नहीं किया है पर्सन ने। तो ये मुझे लगता है आपके पार्टनर जो है, या लड़का है, लड़की है, ये मुझे लगता है आपको लेकर सीरियस है। इनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में वापस री एंट्री करने का टाइम हो चुका है, या आपको आपका दिल जीतने का टाइम हो गया है। और ये अभी आपको धोखा नहीं देना चाहते, बल्कि आपको जीतना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं। सो नंबर 20, उसके बाद यहाँ पर नंबर 17 और नंबर 3 ये लकी है। राशि की बात करें तो एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, पाइसेस, मीन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नजर आती। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।